हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह को 8:34 हुए हैं अभी। और काम मेरा कुछ हो गया, कुछ रह गया अभी। तो मैं ना आज ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ। और इस टॉपिक पर ना मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाने की सोच रही थी। कम से कम जब मैं यूट्यूब पे भी नहीं थी तब मेरे साथ ही एक घटना घटी थी, मतलब घटना ही कह सकते हो, ये बात हुई थी। और फिर मैं यूट्यूब पर सोचती मैं हमेशा थी, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पर आई, चैनल खोला, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा पता नहीं कोई सपोर्ट करेगा, समझेगा या नहीं समझेगा। फिर मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और सबसे बड़ी बात है समझदार हैं सभी। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझेगा। लेडीज़ तो ख़ास तौर से 100 में से 90% लेडीज़ें समझेंगी मेरी बात को, और मेरी बात से मुझे लगता है कि सहमत होंगी। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ नहीं भी होंगी। दोनों ही तरह के होते हैं लोग। अच्छे मतलब हमारी सोच से मिलने वाली सोच वाले भी मिल जाते हैं और ना मिलने वाले भी मिल जाते हैं। तो फिर और आपके सामने मैं ये वीडियो ला रही हूँ, मतलब इस टॉपिक पर। तो बात अब से 5-6 महीने पहले की है। मैं एक बार शॉप पर गई सैनिटरी पैड लेने के लिए। तो मैंने उन शॉप वाले भैया से कहा कि भैया आप मुझे सैनिटरी पैड दे दो। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, ठीक भी नहीं होगा। तो वो ना इधर उधर दुकान में ना अपनी शॉप पे ब्लैक कलर की पन्नी ढूंढ रहे थे वो। मुझे तब तक नहीं पता था वो क्या देख रहे हैं। वो चारों तरफ देख रहे थे, है नहीं है। तो मैंने कहा भैया क्या बात हो गई, है नहीं क्या आपके पास वो पैड। तो बोले नहीं वो तो है जो आप कह रही हो, लेकिन मैं ब्लैक पन्नी देख रहा हूँ उसके लिए, ब्लैक पॉलीथीन, तो वो नहीं है। मैंने कहा नहीं है भैया, तो कोई बात नहीं, आप वैसी कलर वाली जैसी भी आप वैसी दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके ना जस्ट बराबर में एक खड़े थे भाई साहब। तो वो कहते हैं आजकल ना लेडीज़ों को शर्म नहीं रही बिल्कुल भी। मतलब उनका खुले आम ये शब्द थे कि आजकल लेडीज़ों को शर्म नहीं है। तो मैं उनकी तरफ देखा मैंने कुछ देर, तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं ये। तो फिर मुझे समझ में आया ये इसलिए कह रहे हैं, मुझे ही कह रहे हैं और ये और किसी को नहीं कह रहे हैं ये। तो कि लेडीज़ों को शर्म नहीं है। पहले की औरतें, ऐसा ही कहते हैं, नया ज़माना आ गया। पहले की औरतें ऐसी नहीं थी। पहले की औरतें तो घर में किसी को पता भी नहीं चलने देती थी। और अब देखो ये तो बिल्कुल ही शो सा होने लगा है कि ऐसे खुलेआम कोई भी चीज़ ले रही हैं, बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। अब हमारा तो दुकान पे आना भी बंद हो जाएगा ऐसे तो। फिर मैंने उनसे कहा, मुझे लगा कि हाँ ये मुझे ही कह रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म हो गई जब मैं। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप एक बात बताओ मुझे, ये प्राकृतिक चीज़ है, भगवान की देन है ये, आपके घर में भी ये चीज़ें होती हैं। फिर मैंने उनसे खुलेआम ये कहा। उस टाइम मुझे पता है इतनी, अब नहीं कह सकती, मैं कहने के कह दूंगी, लेकिन फिर भी अब मुझे बहुत अपने ऊपर ये होता है कि मैंने कैसे कह दी ये बात। बहुत हिम्मत करके मैंने ये बात कही। मैंने कहा भाई साहब आपके भी घर में है, लेकिन आप एक बात बताओ मुझे, आप ये सिगरेट ले रहे हैं, आप जैसे जेंट्स तम्बाकू ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं ठेकों से, लाइन लग रही है यहाँ पे ना, ठेके हैं वहाँ ऐसी लाइन लगती है जैसे बैंकों में लाइन लगती है ना और मंदिरों में लाइन लगती है, ऐसे लाइन लगते हैं वहाँ। यहाँ एक जगह है, मोड़ है एक, मोदी नगर मोड़, उस पे फैमिली वाला कोई भी शाम के टाइम जा नहीं सकता वहाँ पे लेडीज के साथ। इतनी गंदगी है उस जगह। मतलब गंदगी क्या कि पड़े हैं, पी के पड़े हैं, 15-15 14-14 साल के बच्चे आ रहे हैं वहाँ पे लेने के लिए, बताइए। तो उसमें पर्दा नहीं है, उसमें खुलेआम लाइन लगा के ले रहे हैं ये लोग, जिससे घर बर्बाद हो रहे हैं, शरीर बर्बाद हो रहा है, उस चीज को ये खुलेआम कर रहे हैं। और जो चीज प्राकृतिक है उस चीज के लिए इन्हें पर्दा चाहिए कि नहीं ये सब चीजें क्यों ले ली इन्होंने। भाई एक बात बताइए, पुरानी औरतों को मैं गलत नहीं बता रही हूँ, बिल्कुल ठीक थी पुरानी माताएं बहनें हमारी। और आज भी हैं बहुत लोग जो ये चीज़ें यूज़ को, मतलब कॉटन वगैरह के कपड़े वगैरह ही लेती हैं। लेकिन इस चीज़ का अब दुनिया आधुनिक हो गई है और ये सुविधा मिल गई है हमें कि हम उस बीमारी से निकले हैं। देखिए कपड़े से कितनी बीमारियां हैं, ये तो सभी महिलाएं जानती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैं इतना ज़्यादा मैं कुछ वो नहीं करूँगी टीका टिप्पणी, क्योंकि सभी जानते हैं आजकल, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है इस बारे में। तो एक बात बताइए, जब हमें वो सुविधा मिल रही है, हम बीमार नहीं पड़ सकते, हम अच्छी चीज़ अच्छी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। आप ये बताइए उसमें कौन सी शर्म की बात है। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें शर्म की बात क्या है। तो मुझे उनकी सोच इतनी बेकार लगी। उनका बताओ ये कैसे इंसान है ये, मतलब जो गलत चीज़ है जिससे घर बर्बाद हो गए, कितने कितने बिल्कुल
औरतों को आदमी कुछ नहीं समझते पीने के बाद, तो वो चीज़ अच्छी लग रही है उन्हें। लेकिन ये चीज़ जिससे हमारी बेटियों को, अब मेरी बेटी है, आपकी भी बेटी हैं होंगी, तो अगर उन्हें सुविधा मिल रही है किसी चीज़ की तो हम लोग क्यों ना दें उन्हें सुविधा। और आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कहिए कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं। सभी लेडीजों से पूछ रही हूँ मैं, तो फिर इसमें छुपाव कैसा? देखिए मेरे घर पे भी मेरा बेटा है, 17 साल का है मेरा बेटा, बड़ा वाला। और आजकल बच्चों का भी ये है कि बच्चों से कोई बात नहीं छुपती है, कोई भी बात नहीं छुपती है। बच्चों की पढ़ाई ऐसी हो गई है, 8th 9th क्लास से इन चीज़ों के बारे में बता दिया जाता है बायोलॉजी में। और वैसे भी बुकों में ये सब चीज़ें ऐड हैं, टीवी हैं, सभी चीज़ों में ये ऐड आते हैं, दिखाई देते हैं। तो क्या उन्हें पता नहीं है? आप ही बताइए। तो ये सब छुपाव क्यों? ये कोई गलत चीज़ है या फिर हम कर रहे हैं? जो गलत चीज़ है उसमें पर्दा करिए। इस चीज़ में क्या शर्म है ये बताइए मेरे को। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी शर्म होगी या कोई इस तरह की सोच रखनी चाहिए भाई। और फिर आप देखिए बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें जिस तरह से सिखाया जाता है, जिस तरह से ढाला जाता है, वो उसी तरह से ढल जाते हैं। अगर हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई आप इस चीज़ से नहीं भाई हम नहीं बताएंगे ये क्या रखा हुआ है पैकेट में, नहीं कुछ नहीं है, बच्चे पूछते हैं क्या है, नहीं कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं पता। तो आगे चल के ना उनकी सोच ऐसी होती चली जाएगी, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, फिर वही पीढ़ी दर पीढ़ी के भाई हमारी माँ ने तो हमसे ये कहा था, ये छुपाया था, ये चीज़ें हमें नहीं बताई थी, तो हम भी ऐसा ही करें। अगर मैं ये कहती हूँ अगर ऐसी सोच रही तो कोई लेडीज़ अपने हस्बैंड से ये चीज़ें नहीं मंगवा पाएगी भाई। वो ये कहेगा कि नहीं ये तो गलत चीज़ है, हम नहीं लेंगे, शर्म आती है हमें तो लेने में। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी जेंट्सों की सोच ऐसी है, बहुत लोग समझदार हैं और मेरे देखे भाले हैं मेरी नज़र में जो लोग इन चीज़ों को गलत नहीं मानते हैं। लेकिन उन भाई साहब को देख के मुझे ये लगा कि आजकल ऐसी सोच के, इतनी पुरानी घटिया सोच के लोग भी हैं। मैं तो उनकी घटिया सोच ही कहूँगी इस बारे में। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। तो आप लोगों की राय क्या है इसमें मुझे ज़रूर बताना, आप लोग कमेंट करके कि आप लोग क्या मेरी राय से सहमत हैं, मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं। ये चीज़ें हम दुकान से, शॉप से लेडीज़ें ले सकते हैं खुल के। अगर हम खुल के नहीं ले सकते हैं तो किस वजह से नहीं ले सकते? हम सिर्फ जेंट्सों की वजह से नहीं ले सकते कि भाई ये देख लेंगे तो ये क्या सोचेंगे। अगर सभी जेंट्सों की सोच ये हो जाए कि भाई लेडीजों का ये पर्सनल बात है और हमारी माताएं बहनें भी हैं, घर में बेटियां हैं, सबके साथ है ये परेशानी, उस परेशानी को वो नहीं देखते हैं कि हम उन दिनों में किन परेशानियों से झटका झेलते हैं, कितनी प्रॉब्लम होती है हमें। बस उन्हें ये है कि शर्म करो इन चीज़ों में। तो बहुत ही ज़्यादा गलत विचार हैं ये। इन चीज़ों में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए भाई। देखिए जो चीज़ भगवान ने बनाई है उसमें कैसी शर्म? जो चीज़ आप खुद गलत कर रहे हो, अब ये मतलब बेकार की चीज़ें लेनी दुकान से, यही जो मैंने अभी बताया आपको, शराबें खरीदनी, गुटखा तम्बाकू बीड़ी ये खरीदना, ये तो हमने खुद बनाया है, इंसान ने ये तो चॉइस रखी है अपने पीने खाने के लिए। उस चीज़ से हमें शर्म नहीं आ रही है? ये दिन रात रेप केस हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, जेंट्स ही कर रहे हैं, ये तो कोई लेडीज़ तो कर नहीं सकती है। तो उसमें उन्हें शर्म नहीं आ रही है। और एक सैनिटरी पैड लेने में उन्हें शर्म महसूस हो रही है। अगर कोई दूसरा ले रहा है, कोई लेडीज़ ले रही है, तो वो कह रहे हैं हमारा तो दुकान पे आना मुश्किल हो जाएगा। अब ये चीज़ें ठीक नहीं है। बताइए, अब आप ही बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? चलिए फिर, वीडियो बहुत लंबा हो गया और बहुत हिम्मत करके मैंने ये वीडियो बनाया है। बस अब आगे क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कह सकती मैं। लेकिन हाँ ये इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर ऐसे इंसानों की सोच नहीं बदली तो औरतें, हम महिलाएं कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ऑफिस है, बाहर जॉब कर रही हैं लेडीज़ें, कहीं भी कुछ भी कर रही हैं, इस पीरियड में ना उन्हें बहुत ज़्यादा छिपना पड़ता है, अपने आप को दबाना पड़ता है। किस लिए? कि भाई यहाँ पे जेंट्स हैं। एक जेंट्स की वजह से लेडीज़ इतनी अनकंफर्टेबल है कि वो मतलब हर जगह अपने आप को दबा कर रखती है इस टाइम में कि भाई यहाँ जेंट्स हैं। बिल्कुल एकदम से ऐसा रहता है, महसूस होता है। जेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं आज भी लेडीज़ सेफ़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि सभी जेंट्स ऐसे हैं, बहुत से जेंट्स ऐसे हैं जो लेडीज़ों की बहुत इज्जत करते हैं,
और सभी लेडीज़ भी अच्छी, ये अलग ही दिशा में चली जाएगी वीडियो अगर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी तो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सोच गलत है। मुझे तो मेरी राय ये है कि ये बिल्कुल गलत सोच है। और आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई किसी को भी, किसी भी मेरे भाइयों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर बहनों को कोई भी ये बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। और अपनी बातें कमेंट में ज़रूर शेयर करना प्लीज़। ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है लेडीज़ों के लिए। मैं भी जानना चाहती हूँ क्या मेरी तरह ही सबकी सोच है या फिर मुझसे अलग है। अगर मुझसे अलग है तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा उनसे, और अगर मेरी तरह है तो मुझे खुशी होगी कि मेरी सोच अच्छी है। भाई 10 लोगों से मेरी सोच मिलती है। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मिलती हूँ आपसे जल्दी ही एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।